हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे लर्नर्स को, सारे सीखने वाले को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, वोकैब क्लास नंबर 132 डे 19। और उम्मीद करता हूं कि आप पहले जो राउंड में, जब आप मुझे पहले, सिर्फ आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है, बोलना है और समझना है। मतलब एक एक शब्द को थोड़ा दिमाग में जाने दें। और जब इसका दूसरा राउंड आप लें, जब दूसरी बार आप इसे देखें, तब आप अपने नोट्स बनाइए। क्यों? क्योंकि पहली बार चीज़ें सुनी और बोली जाती हैं, राइट। के पहले कानों में माँ पड़ा, माँ बोल दिया, कुछ इस तरीके से बस सुनना है, बोलना है मेरे साथ साथ। जैसे मैंने बोला इमेंसिपेट, तो आपने भी बोल दिया इमेंसिपेट। बस इतनी सी बात है, सुनना है, बोलना है और समझना है। और उसके बाद फिर अगले राउंड में आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा वाई, और उसको बहुत स्पीड से भी आप नोट्स बना सकते हैं। पर अभी इत्मीनान से इसको समझ के चले, क्योंकि ये जो सेशन है शब्दों को समझने का है। आज हमारी जो वोकैब की क्लास है वो 132 है, 132वीं क्लास है। और वोकैब मंत्रा की जो हमारी बुक है उसमें से डे 19 हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं भी है देन इट विल नॉट कॉज यू एनी प्रॉब्लम, जस्ट यू नीड टू मेक प्रॉपर नोट्स इन योर नोटबुक। आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, राइट। आपको अपने लिए काम करना है। मैं आपके लिए यहाँ पे काम कर ही रहा हूँ, बट यू नीड टू वर्क फॉर योर सेल्फ, राइट। क्योंकि हमारा पहला ही सेंटेंस जो है वो कहता है कि द ओनली वे टू इमेंसिपेट योर सेल्फ इज़ थ्रू डिफ़िकल्टी एंड नॉट कम्फर्ट, राइट। यही सेंटेंस आप प्रेरणा बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी की, कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको दुखों से मुक्त कर सकती है, वो डिफ़िकल्टी है, कम्फर्ट नहीं है, राइट। अगर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा, अगर आपका वर्तमान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इस बात को समझ लीजिएगा, तो आपका भविष्य बहुत ज़्यादा दिक्कत में होने वाला है, फॉर श्योर होने वाला है। इफ़ योर प्रेजेंट इज़ नॉट फुल ऑफ वर्क एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, और अगर सिर्फ फिजिकली काम करना आप जानते हैं कि शरीर आपने बना लिया है, और मानसिक रूप से अगर आपसे कोई आइडियाज़, कोई क्रिएटिविटी, अगर मानसिक रूप से आपसे पूछा जाए कि बुद्धि बिल्कुल ख़त्म है, शरीर फुला के रख दिया आपने, सो इट वोंट गिव यू मच। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके पास बुद्धि है, बड़े बड़े बाइसेप्स वाले और बड़े बड़े अच्छे शरीर वाले लोग जो है उनके बाउंसर बन के घूमते हैं, राइट। दे बिकम अ सिक्योरिटी गार्ड टू द पर्सन। सो आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ बॉडी, बट यू नीड टू कीप द पावर ऑफ थॉट्स विद यू। अगर वो थॉट्स की पावर, अगर आपके अंदर लगन नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कि मेरे विचार मजबूत बने, मेरी बुद्धि मजबूत बने, देन बॉडी जो है वो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू मच। आप बॉडी का पूरा इस्तेमाल, क्योंकि पशु कितना इस्तेमाल कर पाता है, उतना ही कर पाएंगे, खाना, सोना, बच्चों को जन्म देना, एक दिन मर जाना। पर साथ साथ अपने विचारों को मजबूत करने के लिए वही एकमात्र तरीका है, इमेंसिपेट करना अपने आप को, दुखों से मुक्त करने का अपने आप को, राइट। अपने आप को डिफ़िकल्टी के थ्रू ही इमेंसिपेट किया जा सकता है, कंफर्ट के थ्रू नहीं। सो यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू डू मोर। तो इमेंसिपेट एक वर्ब है, इसका मतलब है दुखों से मुक्ति। आपने एक ऐसे का नाम सुना होगा, वुमेन इमेंसिपेशन। बोले, दुखों से मुक्ति। हमेशा तपस्या से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तपस्या से हमारे अंदर का बेस्ट निकल के आता है। कभी भी जैसे कि दैत्य जो लोग हैं वो कंफर्ट में रहते हैं, विलासिताओं में रहते हैं, भोग में रहते हैं, योग में नहीं रहते हैं, तो वो इमेंसिपेट नहीं कर पाते अपने आप को। तो इस बात को बड़े ध्यान से मेरे भाइयों समझ के चलो। बड़ी गजब की बात बता रहा हूँ और बार बार बताता रहूँगा, आपके कानों में अच्छी बातें लगातार डालता रहूँगा। मुद्दा आपका है कि आप उसे समझेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। इमेंसिपेट माने दुखों से मुक्ति। लिबरेट का भी मतलब आज़ाद कर देना। भाई दुखों से मुक्त ही, अगर कोई मुझे लिबरेट कर रहा है, फ्री कर रहा है, राइट, तो दुखों से ही मुक्त है। अगर मैं बंधन में हूँ तो उसको लिबरेट कर दिया, सेट फ्री, आज़ाद कर देना। सेट फ्री का मतलब जाओ भाई कहीं भी घूमो, सेट फ्री। रिलीज मतलब छोड़ देना। फेटर का मतलब चेन होता है, जंजीर खोल देना क्या होता है, अनफेटर। फेटर माने जंजीर होता है, तो अनफेटर का मतलब क्या है, जंजीर खोल देना। तो जंजीर अगर किसी के पैरों में है, अगर कोई जंजीर महसूस कर सकता है, जंजीर खोलना, जंजीर खोलना इसको अनफेटर। फेटर मतलब जंजीर बांधना और अनफेटर मतलब जंजीर खोलना। उल्टा क्या है, एनस्लेव, बाइंड, एनचेन। जैसे कुछ को ये लगता है कि यार दिन में 12-12, 14-14 घंटे पढ़ना, यार ये तो गुलामी हो गई। यही तो बात है बेटा, कि जो चीज़ पोषण है उसे शोषण मान के बैठे हो, और जो चीज़ शोषण है उसे पोषण मान के बैठे हो, राइट। सो बहुत गजब की बात है। एनस्लेव माने गुलाम बनाना। क्या पढ़ाई एनस्लेव करती है आपको? अब आप तुरंत कहोगे नो सर, जबकि पढ़ाई होती भी नहीं, राइट। सिंसियरली 12-14 घंटे पढ़ाई के लिए निकालते हुए दिखाई देते भी नहीं, और फिर कहते रही सर नहीं, पढ़ाई एनस्लेव थोड़ी ना करती है, पढ़ाई तो आज़ाद करती है, पढ़ाई तो हमें इमेंसिपेट करती है, राइट। बट फिर भी ढंग से वो सिंसियरिटी बार बार लॉस का क्या, कुछ तो रूटीन आज तक बनाया ही नहीं, है ही नहीं। उनसे पूछा जाए पढ़ाई किस रूटीन से करते है ही नहीं जी, वो है होता ही कुछ नहीं हमारे लिए। जबकि आपका तो टारगेट होना चाहिए, राइट। हम बुढ़ापे में आज भी टारगेट लेके चलते हैं कि एक हफ्ते में एक किताब मुझे पढ़ के खत्म कर देनी है। इन 1 वीक आई नीड टू रीड 1 बुक। और जब वो बुक खत्म हो गई, गो टू द नेक्स्ट वन, गो टू द नेक्स्ट वन,
राइट। सो आप तो जवानी में हैं जिन्हें बहुत कुछ अचीव करना है, राइट। सो लगातार चेक करते रहे अपने आप को कि आप कहाँ पर है। इमेंसिपेट, दुखों से मुक्ति, लिबरेट, सेट फ्री, रिलीज, अनफेटर। टारगेट लेके पढ़ना बहुत अच्छा होता है। योर लेजीनेस विल एनस्लेव यू, बाइंड यू, एनचेन यू, यानी कि वो एनचेन करेगी आपको। इमेंसिपेट माने दुखों से मुक्ति, एक वर्ब है, सेंटेंस है, मेरे साथ बोलेंगे, लिखना बाद में। मैंने कहा था जो जो लिखने पर चले गए, इसका मतलब उन्हें विश्वास नहीं है कि सर क्या कह रहे हैं, या फिर वो ये सोच रहे कि कौन दोबारा टाइम लगाएगा। नहीं टाइम है तो बेटा अभी इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ दो। अगर दिमाग में ज़रा सा भी ये आता कि कौन दोबारा टाइम लगाएगा इस वीडियो को देखने में, तो अभी के अभी छोड़ दो, पहली बार भी मत देखो प्लीज़। इट्स माई 2 हैंड्स फोल्डेड रिक्वेस्ट कि अगर अभी आप नोट्स बना रहे हो और समझ नहीं रहे हो शब्दों को, तो अभी के अभी इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दो, छोड़ भी दो, और डू नॉट वॉच इट अगेन। वाई? बिकॉज यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द टीचर, राइट। आप सिर्फ टीचर को सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है कि टीचर ने क्या बोला, आप फिर से लिखने पर चले गए। समझना है ही नहीं मुझे सिर्फ लिखना है। वो तो लिखा तो ऑलरेडी डिक्शनरी में हुए सारे वर्ड्स, तो लिख के क्या उखाड़ लोगे आप जब तक आपने समझा ही नहीं। पहले समझ लो कि इमेंसिपेट का मतलब क्या है। ये जो आदतें हैं आपकी कि सीधा टेपे जा रहे आधी एनर्जी लिखने में जा रही है, भैया पहले समझ लो इन चीज़ों को, ये शब्द तभी। और यूट्यूब पे यही फ़ायदा है कि आप दोबारा से उसको देखकर 3 बार 4 बार दोबारा से नोट्स बना लीजिएगा। कहाँ जा रहा है? इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, सो डोंट बी इन अ हेस्टी मैनर, राइट। जल्दी का काम शैतान का, तो शैतानी क्यों करते हो? बोलो इमेंसिपेट। सेंटेंस बोलेंगे, द ओनली वे, शाबाश, द ओनली वे टू इमेंसिपेट योर सेल्फ इज थ्रू डिफिकल्टी एंड नॉट कंफर्ट। सिर्फ एक ही रास्ता है जो आपको इमेंसिपेट कर सकता है, वो मुश्किलों से होके जाता है, राइट। वो मुश्किलों से होके जाता है, वो कंफर्ट के रास्ते नहीं जाता। सारा दिन पड़े रहे, कुछ क्रिएटिव नहीं किया, बस वेजिटेट किया, पड़े रहे बस जहाँ पड़े हैं। यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट वेजिटेटिंग लाइफ, यू आर नॉट क्रिएटिंग लाइफ, बिकॉज इट टेक्स एनर्जी टू क्रिएट लाइफ, राइट। तो प्लीज ट्राई टू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ। जैसे मैंने कहा, द ओनली वे टू इमेंसिपेट योर सेल्फ इज थ्रू डिफिकल्टी एंड नॉट कंफर्ट। कंफर्ट आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, हाँ डिफिकल्टी तो हो सकता है कहीं ले जाए थोड़ी सी। जिस चीज़ को करने में दम लगता है, ब्रेन उसे करके खुश नहीं होता, जबकि वही रास्ता है। अब ये जो ओलंपिक्स में मेडल्स आ रहे हैं जिन बच्चों के, डू यू थिंक अब उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं है? क्यों? क्योंकि दे हैव लिव्ड द लाइफ ऑफ व्हाट, कंफर्ट और डिफिकल्टी। पहले ही ज़िंदगी को इतना डिफिकल्ट बना के चले। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, बोले फेशियस का मतलब मजाकिया होता है, मस्खरा होता है। एक मस्खरी मैनर से, एक मजाक के मैनर से कुछ भी किया जाता है, दैट्स कॉल्ड फेशियस रिमार्क्स, फेशियस स्माइल, राइट। फेशियस क्या पढ़ा जाएगा? फेशियस एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता की तरह काम करता है, जैसे फेशियस रिमार्क। क्या है? रिमार्क है। कैसा है? फेशियस, राइट। फेशियस वर्ड्स, फेशियस जेस्चर, चेहरे का ऐसा जेस्चर बना दिया जो बड़ा मजाकिया सा लगा। टीजिंग मतलब छेड़ने वाला, टीज का मतलब मजाक करना ही होता है ना, मजाक करना। और इंसल्टिंग वे में भी, इंसल्टिंग भी होता है फेशियस का मतलब। ह्यूमरस मतलब आप जानते हैं जिसमें ह्यूमर हो, दैट्स कॉल्ड फेशियस। इनसिंसियर, राइट। अधिकतर ये भी है कि हंसी, जितने भी आप लाफ्टर शो देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें उस लेवल पर चली जाती हैं जो सिंसियर नहीं होती, जस्ट टू मेक अदर्स लाफ, राइट। दूसरों को हंसाने के लिए अगर आप ज़रा सा भी देखते हो तो वो फेशियस जो वर्ड्स हैं वो अधिकतर इनसिंसियर हो जाते हैं, दे कॉज इनसिंसियरिटी, राइट। अच्छा, उल्टा क्या है? सीरियस, ग्रेव और सोम्बर। सोम्बर माने गंभीर, जैसे गंभीर चेहरा होता है कुछ का, राइट। सीरियस आप जानते हो। ग्रेव का मतलब शमशान भी होता है, और शमशान में एक सन्नाटा होता है, शमशान भी बोल सकते हो, और एक सन्नाटा। ग्रेव जैसे इट इज़ वेरी ग्रेव कंडीशन, इसका मतलब बड़ी गंभीर कंडीशन है। जैसे राइजिंग पॉपुलेशन, जैसे 2050 के आते आते ये जो प्लेनेट है वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा, राइट। दिस प्लेनेट इज़ गोइंग टू बी ओवर क्राउडेड। याद रखना है, जो आने वाला 2050 तक, और हम और आप, ईश्वर सब कुछ ठीक रखे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी दैट कंडीशन कि 2050 में इंसान इतने ज़्यादा हो जाएंगे दैट दे वोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सर्वाइव ऑन, राइट। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, जब एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मतलब परेशान कर रहा होगा तो व्हाट विल हैपन, दिस विल कॉज मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे इमोशनल लेवल पर, शारीरिक लेवल पर। उस समय वही व्यक्ति सही तरीके से ज़िंदगी जी पाएगा जिसका अपना मन कंट्रोल में होगा, और कुछ कंट्रोल में तो रहेगा नहीं, बट मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और वो होता है थोड़ा सा मेहनत करने से इमेंसिपेशन आती है। फेशियस, टीजिंग, ह्यूमरस, इनसिंसियर, सीरियस, ग्रेव, सोम्बर का मतलब बड़ा सीरियस मुद्दा है, मजाकिया नहीं है। जैसे स्टेटमेंट लें, जैसे बहुत बार क्या होता है कि मॉर्निंग का मतलब होता है कोई व्यक्ति मर गया, उसकी शोक सभा, इसे हम शोक सभा कहते हैं। शोक सभा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बोलेंगे मॉर्निंग, MOURNING, राइट। ये सुबह वाले में क्या होता है? MORNING होता है, उसमें यू नहीं होता, यस।
तो इसमें MOU है, इसका मतलब मोर्न एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शोक मनाना। अगर कोई मर गया जो छाती वाती पीट के जो शोक विलाप करते हैं, घर की हालत खराब हो जाती है, वो मोर्न है। तो योर बीइंग फेशियस बोलेंगे, शाबाश बहुत अच्छे। एट द मॉर्निंग, ये जो तुम्हारा मस्खरापन था वो भी कहाँ पर, वहाँ पे शोक सभा चल रही थी, यानी कि कोई जवान मौत हो गई है, वहाँ पे लोग रो रहे हैं और तुम वहाँ मस्खरापन कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, एक दूसरे लोगों को छेड़ रहे हो, राइट? मतलब इनसिंसियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। योर बीइंग फेशियस एट द मॉर्निंग कांट बी ओवरलुक्ड। ओवरलुक का मतलब क्या होता है? बहुत बार कर चुके हैं ये शब्द हम, राइट? ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना, इग्नोर करना, माफ करना। दिस इज कॉल्ड इग्नोर, इग्नोर कर देना, राइट? सो ओवरलुक्ड का मतलब क्या है? इग्नोर कर देना, किसी चीज को देख के अनदेखा कर देना। योर बीइंग फेशियस बोलो, एट द मॉर्निंग कांट बी ओवरलुक्ड। पहले सेंटेंस को समझ लें बहुत अच्छे से, फिर बाद में लिखिएगा। सुनना, बोलना, समझना। किस अब हमने क्या किया? फेशियस। अब आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे क्षण आए होंगे जब आपने पाया होगा कि जो दूसरे वाला व्यक्ति है, सामने वाला, वो क्या है? फेशियस है, राइट? यानी कि उसका वहाँ पे। और ये मजाक ऐसा है जो चुभता है, याद रखना, ये चुभने वाला मजाक होता है। अगर कोई फेशियस है, फनी है, इट्स ओके, वो बच्चा भी हो सकता है, बट बच्चा कभी फेशियस नहीं हो सकता। फेशियस है, जानबूझकर चुभने वाली बात कही जाती है, वो उसके लिए मजाक और सामने वाले के लिए बहुत आहत करने वाले शब्द होते हैं। यू शुड नेवर बी फेशियस इन योर रिलेशंस। आपको अपने रिलेशंस में फेशियस कभी नहीं होना चाहिए। यू कैन बी फनी बट यू शुड नॉट बी फेशियस। बोलो, बात समझ में आई? सो फेशियस का मतलब है बेसिकली इंसल्ट करने के लिए जब मजाक किया जाता है। तो यहाँ पे जब कोई शोक सभा में ही मस्खरापन कर रहा है, वहाँ पे हंसी ठट्टा कर रहा है, तो क्या उसे इग्नोर किया जाना चाहिए या भूला जाना चाहिए या माफ़ किया जाना चाहिए? नो। योर बीइंग फेशियस एट द मॉर्निंग कांट बी ओवरलुक्ड। बहुत अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे दोनों शब्द। तीसरे शब्द पर हम चल पड़े, और तीसरा शब्द है, बोले, फैलन। फैलन, अगर इसमें मैं वाई लगा दूं तो वो बन जाता है फेलनी, जिसका मतलब होता है क्राइम। फैलन माने क्राइम, क्रिमिनल हो गया, FELONY। इसका मतलब क्या है? क्राइम, यानी कि अपराध। फेलनी का मतलब अपराध है, और फैलन का मतलब क्या होता है? अपराधी, क्रिमिनल। मर्डर, यानी कि जिसने मर्डर किया हो। अफेंडर, जिसने किसी रूल को अफेंड किया हो, तोड़ा हो, राइट? किसी रूल के, किसी नियम के खिलाफ जाने वाला क्या होता है? अफेंडर होता है, रूल अफेंडर्स। थीफ, थीफ भी कहा गया, थीफ मतलब चोर। फैलन का मतलब क्रिमिनल है, मर्डर है, इसका मतलब गलत कृत्य करने वाला, गलत काम करने वाला इज कॉल्ड फैलन। ये एक नाउन है, मतलब एक ही इज अ फैलन। बोलो, ये एक नाम है, मतलब व्यक्ति का। क्रिमिनल जैसे कहा, मर्डर कहा, अफेंडर कहा, थीफ कहा। स्टेटमेंट लेंगे, ही वॉज चार्ज्ड विद बीइंग अ फैलन इन मैच फिक्सिंग। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि उसे अपराधी होने का उसके ऊपर चार्ज लगा था। किस चीज में अपराधी था वो, बताओ? मैच फिक्सिंग। ही वॉज चार्ज्ड विद बीइंग अ फैलन इन मैच फिक्सिंग। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि यू आर चार्ज्ड विद बीइंग अ फैलन, राइट? जैसे किसी ने मर्डर किया है अगर, तो हम क्या कहेंगे? यू आर चार्ज्ड विद बीइंग अ फैलन इन मर्डर, यानी कि मर्डर हो, यानी कि यू आर फैलन ऑफ बीइंग अ मर्डर, राइट? सो हम ये भी कह सकते हैं। तो ही इज चार्ज विद बीइंग अ फैलन, यानी कि उस पर धारा लगी है, किस चीज़ से? वो फैलन है, क्रिमिनल है, किस चीज़ में? मैच फिक्सिंग में। तो फैलन का मतलब क्रिमिनल होता है, राइट? सो दोज हु लव टू गेट अ शॉर्टकट ऑफ मनी, पावर, पोजीशन, राइट? जिन्हें शॉर्टकट की चाह होती है वो अधिकतर फैलन बन जाते हैं। दे टेक रिकोर्स ऑफ, दे टेक द ऑप्शन ऑफ बीइंग अ फैलन। उनको अपराधी बनने का ही ऑप्शन सोचता है, बिकॉज otherwise there is no shortcut in this world, because there is no shortcut to excellence and perfection, right? So next word पर आते हैं। अगला शब्द बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। बोले, galvanized। बहुत अच्छे, बड़े ध्यान से वर्ड्स को जो है सुने, पहले बड़े ध्यान से सुने बेटा, समझें, और अगली बार जब इसको देखें तो एक ही बार में, जब दूसरी तीसरी बार रिवाइज हो रहा होगा तो पहली बार में सारे शब्द पक्के हो जाएंगे, ये भी बात है। नहीं तो एक बार देखा, नोट किया, कॉपी बंद करके धूल खा रही है, जब उसी को दूसरी बार देख के जब आप नोट करोगे तो इट विल डेफिनेटली स्ट्राइक इनटू द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ योर ब्रेन, राइट? लगातार उस चीज को बोलें। बोले, गैल्वनाइज। गैल्वनाइज का मतलब जब कोई आउटर फोर्स किसी चीज को एक्टिव कर देती है, वो गैल्वनाइज होता है। जैसे यूजुअली आप काम नहीं करते, पर आपके पापा ने दो आपको झापड़ मारे और आपको काम पे लगा दिया, तो वो दो झापड़ ने आपको क्या किया? गैल्वनाइज किया, यानी किसी चीज को एक्टिव बना देना। कोई ऐसी आउटर फोर्स जो आपके अंदर की निष्क्रियता को चेंज करके सक्रियता में कन्वर्ट कर देती है, दैट्स कॉल्ड गैल्वनाइज। एक्टिव, फंक्शनल, ऑपरेशनल, राइट? और इसका उल्टा क्या हो गया? इनइफेक्टिव। ये अपोजिट वर्ड है, देखो यहाँ पे आपको कॉमा दिखेगा।
यानी कि ये इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। इनइफेक्टिव, फ्रूटलेस, वेन का मतलब व्यर्थ, ये आप जानते ही हैं। ऑल इन वेन बोलते हैं, जैसे कहते सब बेकार हो गया। फ्रूटलेस माने कोई फल नहीं निकलता। गैल्वेनाइज्ड का मतलब बाह्य कारणों के कारण या किसी बाह्य व्यक्ति के कारण, बाहरी व्यक्ति के कारण, आउटर पर्सन या आउटर रीजन के कारण अगर कोई काम में आ जाता है, अगर किसी कारणवश वो एक्टिव हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा यूजुअली गवर्नमेंट ऑफिस में अधिकतर ऐसा होता है कि मान लीजिए अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, पर जैसे ही पता लगा कि आज जो है मिनिस्टर का दौरा है, तो सारे के सारे एक तो सबसे पहले ऑन टाइम मिलेंगे, राइट, सारे अपनी सीट पर मिलेंगे, सभी ऐसा बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते मिलेंगे। तो हम क्या कहेंगे? द विजिट ऑफ मिनिस्टर, द विजिट ऑफ मिनिस्टर्स गैल्वेनाइज्ड द ऑफिसर्स। यानी कि जो ऑफिसर की विजिट है, जो मिनिस्टर की विजिट है, उसने ऑफिसर्स को क्या कर दिया? गैल्वेनाइज कर दिया। यानी कि वो एक्टिव नहीं होना चाहते थे तो भी उसने क्या कर दिया? एक्टिव कर दिया। गैल्वेनाइज्ड का मतलब एक्टिव, फंक्शनल, यानी कि उन्हें कार्य में ला दिया, राइट। अदरवाइज वो इनइफेक्टिव, फ्रूटलेस, वेन, राइट। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं द सरप्राइज विजिट ऑफ द मिनिस्टर गैल्वेनाइज्ड ऑल द गवर्नमेंट वर्कर्स इनटू एक्शन। इसका मतलब गैल्वेनाइज का मतलब उसकी ओर ले गए, किसकी तरफ? एक्शन की ओर एक्टिव कर दिया, उनको सक्रिय बना दिया, राइट। जैसे द स्लैप ऑफ राम्स फादर गैल्वेनाइज्ड राम इनटू स्टडीज। इसका मतलब क्या है कि भाई जो झापड़ लगे उससे राम जो है प्रेरित हो गया, किस चीज़ के लिए? स्टडीज़ के लिए प्रेरित हो गया, राइट। तो अगर आप कोई गलत चीज़ होते हुए देखे, आपको टोक देना चाहिए, सो दैट द अदर पर्सन गेट्स गैल्वेनाइज्ड इनटू द राइट वन। बेशक उसको बुरा लगेगा कि यार पीछे ही पड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों के लिए टोकता है, बेशक से बुरा लगे, पर आप अगर उसका भला चाहते हैं तो कोई भी नेगेटिव देखे तो डू नॉट ओवरलुक इट, राइट। दैट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। आपको उसको ओवरलुक ना करके कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड एंड गैल्वेनाइज्ड, यू शुड गैल्वेनाइज दैट पर्सन टुवर्ड्स द राइट थिंग। अगला शब्द हमारे पास है इम्पैसिव। बड़ा प्यारा शब्द है इम्पैसिव, राइट। इम्पैसिव का मतलब होता है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर दिल वाला। इम्पैसिव का मतलब एक तरीके से पत्थर दिल कह सकते हो, या फिर नो इमोशंस अटैच्ड। नो इमोशंस अटैच्ड, कोई इमोशन नहीं। इम्पैसिव, कूल। कूल मतलब क्यों हो गया भाई? अब ये हिलेगा थोड़ी, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कूल होगा। अनइमोशनल, अलूफ। अलूफ मतलब भीड़ में अपने आप को अलग रखता है। भाई ये भीड़ है पर इसमें इसका कोई इमोशन अटैचमेंट नहीं होता, ये अलग ही रहता है। तो भीड़ से भी अलग रहने वाला कौन है? अलूफ। यानी कि उसे कौन क्या कहता है, कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पैसिव हो जाता है। डेड पेन, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो कुछ भी कहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसके कान पत्थर के हो चुके हैं, वो इम्पैसिव हो चुका है। अगर कुछ भी कहोगे तो वो इमोशंस उसके अंदर, अब भाव जो हैं वो बचे नहीं है। दैट इज कॉल्ड इम्पैसिव, राइट। जैसे अधिकतर द टेररिस्ट बिकम इम्पैसिव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, यानी कि जो आतंकवादी हैं वो मानवतावाद, आतंकवाद और मानवतावाद, आतंकवाद जो है वो इम्पैसिव होता है मानवता के लिए, राइट। सो सेंसिटिव नहीं होता, एक्टिव और अवेयर नहीं होता कि हकीकत में व्यक्तियों को मारना इज़ नॉट समाधान। यू कांट किल एनीबडी एंड चेंज द सिस्टम, राइट। सो ऐसा नहीं हो सकता। किलिंग इज़ नेवर अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। इम्पैसिव होते हैं, वो अनइमोशनल होते हैं, और अकेला तो होता है ये ग्रुप उनका, राइट। सो सेंसिटिव, एक्टिव और अवेयर का मतलब जो जागरूक है अपनी चीज़ों को लेकर। हम स्टेटमेंट लेंगे, पीपल कीप देयर फेस इम्पैसिव। लोग जो हैं वो अपना चेहरा कैसे रखते हैं? बिल्कुल इम्पैसिव रखते हैं, जैसे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सही है, चीज़ें बिल्कुल कूल हैं, व्यक्ति ठंडा है। बट ये बिट नहीं है बेटा, इसे बट कर लीजिएगा, दिस इज बट। थोड़ा सा टाइपिंग करते हुए गड़बड़ हो गई हमसे, बट हो गया। पीपल कीप देयर फेस इम्पैसिव बट देयर माइंड्स कीप रेसिंग। क्या स्टेटमेंट है, बड़ी गजब की बात है। लोगों का जो चेहरा है वो इम्पैसिव रहता है बिल्कुल, कि हाँ कोई बात ही नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर उनके खोपड़े में 20 बातें चलती रहती हैं। सेंटेंस बहुत गजब का है, और महसूस कीजिएगा आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकता है ये सच्चाई हो। अगर ऐसा है तो फिर बहुत गड़बड़ है बेटा, राइट। पीपल कीप देयर फेस इम्पैसिव, पीपल कीप देयर फेस इम्पैसिव, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? कूल, कि मैं इमोशनली हर्ट भी नहीं हूँ, मैं इमोशनली कुछ नहीं, मतलब रिलैक्स हूँ। पीपल कीप देयर फेस इम्पैसिव बट देयर माइंड्स कीप रेसिंग। उनके जो माइंड्स हैं वो क्या करते रहते हैं? माइंड जो है वो लगातार दौड़ते रहते हैं, भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, आपाधापी में लगे रहते हैं, राइट। लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इम्पैसिव बोलेंगे, इम्पैसिव,
राइट सेंटेंस पढ़ के देखिए दोबारा से, पीपल People कीप देयर फेस keep their face इम्पेसिव impassive, बट but देयर माइंड्स their minds कीप रेसिंग, keep racing. राइट। अब जरा एक बार रिवाइज करेंगे सारे के सारे वर्ड्स को, बड़ी ईमानदारी से रिवाइज करेंगे, राइट। डे 32 हमारा है आज, लेट्स रिवाइज ऑल ऑफ देम फर्स्ट, लेट्स रिवाइज पूरा ध्यान से रिवाइज करेंगे। बोले इमेंसिपेट Emancipate, का मतलब क्या था? दुखों से मुक्ति, राइट, यानी कि किसी नेगेटिव चीज़ को छोड़कर पॉजिटिव को प्राप्त करना। लिबरेट, सेट फ्री, रिलीज, अनफेटर, अनफेटर मतलब जंजीरों से मुक्त कर देना। एनस्लेव माने गुलाम बना लेना, जैसे मनी एनस्लेव्स अ पर्सन, मनी बाइंड्स यू, राइट। समटाइम्स यू डू नॉट गेट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड इट एनचेन्स यू। द ओनली वे टू इमेंसिपेट योर सेल्फ इज थ्रू डिफिकल्टी एंड नॉट कम्फर्ट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा yes sir. कि मुश्किल बनाओ थोड़ा सा जीवन को, वर्तमान थोड़ा सा मुश्किल तरीके से जियो ताकि फ्यूचर जो है बड़ा कंफर्टेबल हो सके। नेक्स्ट है बेटा फेशियस। फेशियस का मतलब टीजिंग, राइट। फेशियस का मतलब है एक तरीके से मस्खरापन, वो भी नेगेटिव तरीके से लिया जाता है इसको, राइट। ह्यूमरस, इनसिंसियर, टीजिंग, सीरियस, ग्रेव और सॉम्बर। सॉम्बर माने गंभीर। योर बीइंग फेशियस एट द मॉर्निंग कांट बी ओवरलुक्ड। सेंटेंस बड़े गजब के हैं, ध्यान से समझ के देखिए। योर बीइंग फेशियस एट द मॉर्निंग कांट बी ओवरलुक्ड, और समझ में आ रहा होगा आपको ये वाक्य पूरा। फेलन और फेलनी मैंने बताया था, फेलन क्रिमिनल होता है, मर्डरर, अफेंडर, थीफ मतलब गलत कृत्य करने वाला। ही वॉज चार्ज्ड विद बीइंग अ फेलन इन द मैच फिक्सिंग। बोलेंगे He was charged with being a felon in the match fixing. शाबाश, बोलने की भी आदत डालेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगला वर्ड है गैल्वेनाइज्ड। Galvanized, आप जानते हैं कोई बाह्य फोर्स जब किसी को दो झापड़ लगाए काम पर बैठा दिया, गैल्वेनाइज्ड बोलो। galvanized, एक्टिव, फंक्शनल, ऑपरेशनल। उल्टा क्या है? इनइफेक्टिव, फ्रूटलेस और वेन, बेकार का। बोलेंगे द सरप्राइज विजिट, the surprise visit, या पहले मैं बोल देता हूँ फिर आप बोल दीजिएगा। पहला सेंटेंस मैं बोलूंगा फिर आपकी बारी। द सरप्राइज विजिट ऑफ द मिनिस्टर गैल्वेनाइज्ड ऑल द गवर्नमेंट वर्कर्स इनटू एक्शन। आपका नंबर चलो। the surprise visit of the minister galvanized all the government workers into action. शाबाश, बहुत अच्छे। अगला वर्ड है इम्पेसिव। Impassive, इम्पेसिव मतलब जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ बार बार कि इसे पहले समझ लो वर्ड्स को, बाद में नोट बनाइएगा। हम तो पहले ही बनाएंगे, हम क्यों दोबारा देखेंगे, हम तो नहीं देखते, ये है वो है। 20 तरीके का दिमाग जो है उसको जस्टिफाई करने लग जाएगा, जबकि सही तरीका ये है कि रसरी आवाज जाते तभी पढ़े थे निशान। पहले सुन लो, बोल लो, फिर पढ़ लिख लो, राइट। अच्छे से चारों स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग ले जाओ। इम्पेसिव, कूल, अनइमोशनल, अलूफ। सेंसिटिव, एक्टिव और अवेयर, राइट। पीपल कीप देयर फेस इम्पेसिव बट देयर माइंड्स कीप रेसिंग। बोलो। people keep their face impassive but their minds keep racing. शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राइट। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और लगातार मैं सेशंस लेके आता रहूँगा, और आपका ये दायित्व बनता है। अभी आज 132वां सेशन है, तो इससे पहले का अगर एक भी सेशन छूटा हुआ है, सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। यू कांट इग्नोर, यू कांट बी इम्पेसिव टू योर ड्यूटीज, यू कांट बी डेड पेन, राइट। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, वेरी अवेयर एंड सिंसियर, right? Because it is not the matter of being facious, because if you are being facious with your future, then it is going to be very harmful for you people, right? So try not to be facious, right? And don't make fun out of your future. Try to make the most of your present, right? So that you get galvanized into action with the great dreams of future. बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, thanks a lot, and stay galvanized, right? Keep your inner strength with you so that you stay galvanized all the time into action. Thank you, thanks a lot, thank you.